रहा था बीच में, तो उस वजह से ये पहुंच गया आपका 140 की स्ट्राइक रेट तक और ठीक ठाक इसने इनिंग एंड कर दी, जिसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें लास्ट में फकर जमान, हो सकता था कि स्कोर 170 180 रह जाए, लेकिन उसने मेक श्योर करा कि टीम 190 पे खत्म करे, तो टीम 190 पे खत्म कर गई और आखिरी में उसने 10 बॉल पे 27 रन। अच्छा आखिरी बॉल हुई है, अबे क्या अपडेट कर रहे हैं, नो बॉल हो गई थी क्या? वो नो बॉल थी, वो पे आउट हो गए थे वो लास्ट बॉल पे और उसके बाद अगली बॉल डली है और छक्का लग गया है। शाबाश शाबाश, फिर से बताते कोई याद नहीं आपको। तो पाकिस्तान की इनिंग जो है वो 195 रन पे एंड हुई है, 196 का टारगेट है। लास्ट में फकर जमान ने 10 बॉल पे आपके बता दी कितने, 27 रन, 3 छक्के 1 चौका और साहिबजादा फरहान, बाबर आजम और फकर जमान की कंट्रीब्यूशन की वजह से 195 पे पहुंच गए, जहां पे जिम्बाब्वे को उन्होंने गेम से ही बाहर कर दिया है। बाबर आजम की नॉक की क्रिटिसिज्म मैं पहले कर सकता था, हम लोग सब पहले कर सकते थे, क्योंकि शुरू में वो बहुत गंदा खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट। कोई वो वाली बात नहीं है, हेट वाली बात है कि नहीं चलो यार कि आप बोल रहे हैं जबरदस्ती फालतू नफरतों में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम ने घटिया शुरू करा था बीच में, लेकिन उसके बाद उसने जो कन्वर्ट करा वो ठीक लगा मुझे। एंड में उसने छक्के चौके मार दिए, वो कन्वर्ट कर दिया, ताकि उसकी और क्रिटिसिज्म अब हो ही नहीं सकती है कि उसने एक ठीक ठाक स्ट्राइक रेट पे एंड किया 142 की, 7 चौके मारे, 2 छक्के ही मारे, बाउंड्रीज भी ठीक ठाक मारी है, सिंगल डबल तो एज यूजुअल वो लेता ही है, टुक टुक तो है ही वो। तो साथ में अगर हम बात करें फकर जमान ने एंड में जो स्कोर 180 रह सकता था उसको उसने पहुंचा दिया 195, तो उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जिम्बाब्वे के पास कि जिम्बाब्वे गेम में भी हो सकता है। आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को, और आज जीत के मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जा रहा है ट्राई सीरीज के फाइनल में गारंटेड भाई, क्योंकि अभी तक हम बाबर की बात कर रहे थे। अच्छा शॉट बाबर का भाई, शुरू में लग रहा था कि अब ये रना बॉल खेल रहे हैं, आउट हो जाएगा बड़ा शॉट मारते हुए, लेकिन राइट टाइम पे बाउंड्रीज मिल गई और जैसा आपने बोला कि अगर उस समय आउट हो जाते तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता, पर जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, बीच में लगातार चौके निकाल दिए पावर प्ले के बाद जो उन्होंने अटैक किया, और अच्छी इनिंग अब मैं कहूंगा क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा। नहीं अब तो क्रिटिसिज्म क्यों करोगे, एक्चुअली अगर आप बात करोगे जेन्युइनली, मतलब शुरुआत नो डाउट बहुत स्लो थी, मतलब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि 26-27 पे 25 पे खेल रहा था कि भाई अब एक्सेलरेट कर ले, कब करेगा, कल करेगा, आज करेगा, बाद में करेगा। फिर इसने बीच में पता नहीं क्या करा, लास्ट में आके इसने लास्ट के कुछ ओवर्स में सोचे मैं टारगेट करता हूं। हाँ। फिर इसने अटैक करना शुरू किया और स्ट्राइक रेट 142 पे पहुंचा दी, जो कि एक ठीक एंड दे गई लोगों को। और आपको कहीं ना कहीं एक बात है कि पाकिस्तान को आज क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर को, कि जो ये टेम्पलेट लेके चल रहे थे कि बीच में बाबर खेल जाएगा एंड तक और लास्ट में वो एक्सेलरेट करके रन बना जाएगा, आज सब वर्क कर गया। हाँ। ऊपर से साहिबजादा लास्ट तक टिका रहा। अच्छा साहिबजादा फरहान एक चीज देखिए, अपने निशान की लगातार रन मार रहा हो, कंसिस्टेंट, मतलब स्ट्राइक रेट जो मर्जी हो, लेकिन वो रन लगातार मार स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। मतलब एशिया कप आप देख लो, वहां उसके रन है। आप अगर बात कर लो यहाँ पे उसके इस ट्राई सीरीज में उसके रन है, उससे पहले जो आपका एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज हुई थी वहां पे उसके रन थे। सो उसने रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए रन तो मारे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। बोल्ड हो गया यहाँ पे, 2 रन पे 2 विकेट और पाकिस्तान के बैटर को सेंड ऑफ दिया यहाँ पे मेहरोब ने, और एक और विकेट यहाँ पे जा चुकी है। मोहम्मद फेक इनको फेंक के रख दिया है साइड में, और बांग्लादेशी कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में उड़ गए कि क्या बकवास चल रही है। 2 पे 2 पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश, आउटस्टैंडिंग फाइनल वाली परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। अब ऐसा खेलना था तो पहली बार हो जाते, बेइज्जत हो रहे हो अलग में। 2 पे 2 हो चुका है जी, 2 पे 2 हो चुका है। बोल्ड मार दिया यहाँ पे। लेकिन बात करेंगे मुकाबले की भी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। बोल्ड हो तो गया, क्लियर है भाई। खैर जहां तक बात है मुकाबले की, जहां तक बात है मैच की, अगर आप यहाँ पे मैच पे देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है निशांत, जो इनिंग आज बाबर आजम ने खेली है उसकी जगह जो है पक्की हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप? हाँ अब तो कंफर्म हो गया है, मतलब क्या हुआ है? स्टंप पे लगी है यार, लगी है ना? हाँ, लगी है। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा है बाबर आजम ने अपनी जगह पक्का हाँ, 100%। अभी तक पता है सवाल थे कि लेके जाना चाहिए नहीं, क्योंकि जो इनका रोड मैप है ना T20 क्रिकेट में, कि ऊपर से ओपनर मार के खेलेंगे, बाबर आके बीच में एंकर करेगा और फिर नीचे से फिनिश कर देंगे। अब बाबर क्या कर रहे थे बीच में कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए, 3-4 मैचों में रन नहीं बने, डक पे आउट हो गए, कल भी नहीं बने रन, एक छक्का मारो फिर वो भी स्ट्राइक रेट 100 से नीचे ही। तो सवाल थे कि अब ये 2-3 मैच है, इसके बाद ज्यादा मैचेस आपके लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप है नहीं, पर इस 74 ने कंफर्म कर दिया कि वो T20 क्रिकेट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स खेल सकता है और वर्ल्ड कप जाएगा। लेकिन ये जो विकेट गई है, ये मेरा दिल खुश हो गया। आउटस्टैंडिंग यार, बीट करा उसको। विकेट तो गई है, 2 बंदे डक पे आउट हो गए हैं, खुश हो गया जी, दिल बाग हो गया है, और सही टाइम पे सही विकेट आ गई है। खुश होंगे आप? क्या आप इसमें से दोनों को ही नहीं जीतते हुए देखना चाहिए? नहीं, जो मर्जी हो है, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ दोनों में से किसी को भी नहीं हम सपोर्ट करने वाले वैसे तो। जी मान साहब बिल्कुल। जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं, ओए सिंगल दे दिया, ओए रन आउट हो गए। अबे यार क्या किया यार, 3 भाई वो
गंदी अबे 3 थ्रो, आउट हो जाते भाई, खत्म हो जाता इनका मामला, गंदी थ्रो भाई, खत्म हो जाता इनका मामला यार निशान जी। बहुत व्हाट द गंदी हेल, थ्रो यार, व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये। गंदी थ्रो देखिए आपने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का आई थिंक चौथा मैच था और पाकिस्तान ने जो है वन साइडेड ये मैच भी पाकिस्तान अब जीत रहा है। पहले अगर बैटिंग की बात की जाए तो साइम अयूब ने पहले 2 छक्के मारे स्टार्ट में और फिर वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने जो इंतहाई खूबसूरत इनिंग्स खेली हैं, मैं कहता हूँ कि आज अखीर हो गया। जिम्बाब्वे लाइक स्ट्रॉन्ग टीम थी एज़ कम्पेयर टू लाइक जितनी भी बाकी अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश या इस हिसाब की टीम थी, उनमें से आई थिंक जिम्बाब्वे जिस तरह अपना कम बैक करा रही है तो अच्छी टीम है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह जो है वो वन साइडेड मैच लाइक बैटिंग की अगर बात की जाए, बाबर आजम स्टार्ट में तो टुक टुक गेम खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, बट आई थिंक ये ठीक है। उसके बाद जो है बाबर आजम ने जब अपनी शॉट्स लाइक अपने जब आर्म्स खोले, शोल्डर्स खोले, तो फिर बाबर आजम एक के बाद एक चौका और एक फिर छक्के भी 2 मारे। फिर उसके बाद अगर साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो साहिबजादा फरहान तो आई थिंक ये सुपर जा रहे हैं और साहिबजादा फरहान इज़ इन फुल फॉर्म। और वो बंदा जिस तरह जो है वो टॉप करके आया है, वो अपना डोमेस्टिक और फिर उसके अलावा जो है अपना एशिया कप में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अभी उनकी जो लेगेसी है वो कंटिन्यू रही है। और अगर बात की जाए उसके बाद जिस तरह फ़खर जमान ने 7वें नंबर पर आके 10 बॉल्स पर 27 मारे हैं, मैं कहता हूँ कि फ़खर जमान ने अखीर कर दिए। फिर उसके बाद अगर अब बॉलिंग की बात की जाए तो 60 पे 7 आउट किए हुए हैं, उस्मान तारिक ने हैट्रिक कर ली है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ऑन इट्स पीक। और इसी तरह अगर पाकिस्तान जो है लाइक चलती रही तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, अनस्टॉपेबल है। और ये प्रैक्टिस बेसिकली है कि एशिया कप की, और होप्स हो कि जिस तरह अभी पाकिस्तान जा रही है तो इसी तरह एशिया कप में भी परफॉर्म करे। और जितने भी हमारे ये जो लाइक तैयारियां ये बेसिकली एशिया अपना वर्ल्ड कप की, सॉरी एशिया कप कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप की है। तो अब बाबर आजम की भी बात की जा रही थी कि अगर बाबर आजम 2-3 इनिंग्स में परफॉर्म करते हैं तो उनकी जगह तो पक्की है। लेकिन आज बाबर आजम ने प्रूव कर लिया कि वाई ही इज़ द किंग ऑफ पाकिस्तान।